एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर मेरी किताब। अगर आपके पास क्लास सेकंड रिमझिम बुक है तो आप भी ये चैप्टर ओपन कर सकते हैं और जैसे जैसे मैं रीड करूँगी आप भी मेरे पीछे पीछे रीड करना, ठीक है, जिससे हमारी रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो वीरू कौन है? वीरू ये लड़की है जो इस पिक्चर में दिखाई गई है, इसका नाम क्या है? वीरू, ठीक है। तो इसकी माँ ने क्या किया था, एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा था। बहन यानी वीरू की जो मौसी होंगी वो उसकी माँ की बहन हुई। संदेश यानी उन्होंने कुछ लिख के पेपर में भेजा होगा, यानी कोई मैसेज हम भेजते हैं ना, वो किया उन्होंने। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। तो जब वीरू मौसी के घर गई तो मौसी ने बड़े प्यार से उसको अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक क्या होती है? जहाँ हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं वहाँ बैठते हैं, मेहमान जो भी आते हैं वो बैठक में बैठते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैठक, ठीक है। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताब। तो जैसे ही वीरू बैठक में गई तो वो अचानक से ठिठक गई, यानी चौंक गई। वो क्यों चौंक गई? क्योंकि उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी किताबें ही किताबें थी। तो उन किताबों को देख के वो बहुत शॉक हो गई। इतनी सारी किताबें, ऐसे चौंक गई वो एकदम देखकर और सोचने लगी कि इतनी सारी किताबें, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक में कि इसकी चारों तरफ किताबें ही किताबें उसको दिख रही हैं। तो इसे देख के वो चौंक गई थी। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। तो वहाँ जो खाने होते हैं ना, जैसे आपके यहाँ, आप अगर स्कूल में आपकी लाइब्रेरी होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ सेल्फ बने रहते हैं और वहाँ पे किताबें ही किताबें रहती हैं। तो बिल्कुल उसी तरह उसकी मौसी के घर की बैठक में ऐसी किताबों के खाने बने हुए थे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो खाने बने हैं इसके अंदर बुक्स ही बुक्स हैं, यानी किताबें ही किताबें रखी हुई हैं, जो कि पूरी दीवार, जितनी हमारी बड़ी दीवार होती है पूरा वहाँ तक उनका सेल्फ है, यानी वहाँ तक खाने बने हुए हैं, तो वहाँ तक ही उनकी किताबें रखी हुई हैं। वह आंखें फाड़े देखती रही और वो इतनी सारी किताबें आंखें फाड़ते हुए, मतलब घूरती रही, वो देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वो देखते देखते उसने साहस हिम्मत की और मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों की किताबें भी हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारी किताबें थी। तो उसने हिम्मत करके मौसी से पूछा। मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, ये वाला खाना और ये वाला। तो मौसी ने फिर बताया वहाँ जो खाने थे उसमें से ये वाला बच्चों का है और ये वाला जो भी बच्चों की, जिसमें भी बच्चों की किताबें थी, उन्होंने उसके बारे में वीरू से बताया। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो जब मौसी ने उनको बताया कि बच्चों के खाने ये हैं, एक ये है एक ये, मतलब 2 खाने उन्होंने बताए कि इसमें बच्चों की किताबें हैं, तो उन खानों में भी बहुत सारी किताबें थी। तो वो देख के वीरू जो है वो बहुत सोच में पड़ गई और कहने लगी, बाप रे, इतनी सारी किताबें मेरे पास तो नहीं है। बहुत हैरानी से उसने मौसी से कहा। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? फिर मौसी ने, जब उसने ऐसा कहा कि मेरे पास इतनी सारी किताबें तो नहीं है, तो मौसी ने कहा, अगर तुम्हें कोई भी किताब पढ़नी हो इनमें से तो तुम चाहो तो इसमें ले जा सकती हो अपने घर, ठीक है। और फिर उससे पूछा कि तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है। तो बताइए बच्चों, आप भी बताइए, आपको किस तरह की किताबें पसंद है, कहानियों की, या अगर आपके पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो उसमें से आपको सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, उससे जब मौसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी सबसे फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है, तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी सारी किताबें थी नहीं, तो उसको कुछ आइडिया नहीं था कि उसकी कौन सी सबसे फेवरेट किताब है, ठीक है। मौसी ने कहा, एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम ये किताब पढ़कर देखो। तो मौसी ने क्या किया, मौसी ने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने एक किताब वहाँ से निकाली जहाँ बच्चों की किताबें रखी हुई थी, वहाँ से एक किताब निकाली और वीरू को दे दी और बोला कि तुम ये पढ़ के देखो, शायद ये तुम्हें पसंद आए, ठीक है। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। तो जैसे ही मौसी ने वीरू को वो किताब दी तो वीरू एकदम घबरा गई और वो पीछे हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि वो किताब बहुत मोटी थी। तो मोटी किताब देख के वो घबरा गई और बोली, ये तो बहुत मोटी है, ये तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी, ये मैं कैसे पढ़ूँगी, है ना। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो शायद तुम्हारे लिए ये वाली ठीक रहेगी। तो वीरू बोली,
ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। क्योंकि वो किताब लंबाई में बहुत बड़ी थी तो वीरू ने क्या कहा कि ये तो बहुत लंबी है, ये तो मेरे बैग में भी नहीं आएगी, बस्ते में भी नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। फिर मौसी ने दूसरी मतलब जो तीसरी किताब उन्होंने निकाली और बोला कि ये कैसी रहेगी, तुम्हारे लिए क्या ख्याल है, ये कैसी रहेगी, ना तो ये मोटी है ना ही लंबी है। तो वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और ये फैसला किया इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और ये किताब बहुत पतली है। तो वीरू ने जब वो तीसरी किताब देखी तो वीरू कहने लगी कि ये तो इसमें तो पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत पतली है और उसमें बहुत छोटी छोटी सी पिक्चर्स बनी हैं, तस्वीरें बनी हैं। मौसी ने कहा वीरू मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। तो मौसी ने अपने अकॉर्डिंग 2-3 किताबें उसको दिखाई, लेकिन उसको एक भी समझ में नहीं आई, एक भी उसको अच्छी नहीं लगी। तो फिर आखिरी में मौसी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब चूज़ ही नहीं कर पाऊँगी, यानी मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन पाऊँगी। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। तो मौसी ने मजाक मजाक में बोला कि ऐसा करना, अगली बार जब भी आओ ना घर से तो एक फुट्टा लेके आना। फुट्टा क्या होता है, जो स्केल होती है ना उसको हम फुट्टा बोलते हैं, जिससे हम नापते हैं, या स्केल हो या कोई भी नापने वाली चीज़ होती है, या फीता जो होता है उसको भी हम बोलते हैं। तो जो स्केल को हम फुट्टा बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ना स्केल, उसको हम फुट्टा बोलते हैं। तो मौसी ने मजाक मजाक में उससे बोला कि तुम फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों। फिर वीरू ने मौसी से पूछा फुट्टा क्यों लाऊं, मैं स्केल क्यों लाऊं। मौसी ने हंस कर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। फिर मौसी उस पर हंसने लगी और कहने लगी तुम्हें जितनी भी मोटी जितनी लंबी किताब लेनी है तुम उस अपने फुट्टे से नाप कर उस हिसाब से वह किताब ले लेना, और हंसने लगी, है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो ये सुनकर वीरू को थोड़ी शर्म आ गई और उसने क्या किया, जो उसकी माँ ने संदेश भेजा था यानी कागज़ में लिख के जो भी मैसेज भेजा था उसने मेज पर रखा, यानी वहाँ जो टेबल थी उस पर रखा और वहाँ से भाग गई अपने घर। क्योंकि वो कोई भी फेवरेट किताब नहीं चुन पा रही थी, उसको नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी किताब सही रहेगी कौन सी नहीं, तो इसलिए उसको शर्म आ गई। तो उसने वो संदेश मेज पे रखा, टेबल पे रखा और वहाँ से भाग गई। तो ये थी हमारी कहानी मेरी किताब। आपको बच्चों कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी इसका एक्सरसाइज है, जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।